अगर आपकी उम्र 60 वर्ष के आसपास है तो आज की ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर बदलता है और शरीर की जरूरतें भी बदलने लगती है। जो चीजें पहले हमें बिल्कुल नुकसान नहीं करती, वही बाद में परेशानी का कारण बनती है। कई लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ना ही कमजोरी और बीमारी आने का मुख्य कारण है, लेकिन कई बार हमारी छोटी छोटी रोजाना आदतें हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर डालती है। हम रोज कुछ ऐसी चीजें खाते रहते हैं जिनकी मात्रा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और धीरे धीरे शरीर हमें संकेत देने लगता है, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। कभी पैरों में सूजन महसूस होने लगती है, कभी शरीर में भारीपन बना रहता है, कभी नींद ठीक से नहीं आती है, कभी सुबह उठकर थकान महसूस होती है। इसलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बहुत आसान भाषा में बात करने वाले हैं। वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि हर अगली जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है। आखिर में मैं कुछ जरूरी बातें बताऊंगी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से ज्ञानवर्धक परिवार में। अगर आपको ऐसी उपयोगी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्गों तक और अपने प्रिय लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी किसी के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। तो बिना समय गवाए अब हम जानते हैं 60 के बाद किन बातों का ध्यान रखें। 1. नमक। सबसे पहली चीज है हमारा रोजाना वाला नमक, जिसके बिना भोजन अक्सर अधूरा सा लगता है। नमक हमारे भोजन का बहुत सामान्य हिस्सा है, लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले बदलावों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। कई लोग खाने में ऊपर से नमक डालते हैं और इसे बिल्कुल सामान्य आदत मानते हैं। सलाद हो, दही हो या कोई फल, ऊपर से नमक डालना आदत बन जाती है। इसके अलावा अचार, पापड़ और नमकीन चीजों में पहले से ही काफी नमक मौजूद होता है। पैक किए गए कई खाद्य पदार्थों में भी सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है, इसलिए केवल नमकदानी वाला नमक ही नहीं, पूरे दिन के भोजन पर ध्यान देना चाहिए। अगर डॉक्टर ने नमक सीमित करने को कहा तो उनकी सलाह का पालन जरूर कीजिए। हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसलिए सबके लिए एक नियम नहीं होता। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, कुछ लोगों को किडनी संबंधी परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में भोजन की मात्रा और चुनाव डॉक्टर की सलाह अनुसार रखना बेहतर है। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए आप चाहें तो नींबू और कुछ मसाले इस्तेमाल करें। धनिया, जीरा और अन्य सामान्य मसाले भी भोजन का स्वाद बेहतर बनाने में मदद करेंगे, लेकिन किसी भी चीज की अधिक मात्रा से बचना हमेशा एक समझदारी भरी आदत है। अक्सर हम स्वाद के पीछे इतने भागते हैं कि शरीर की जरूरत भूलने लगते हैं। इसलिए आज से एक छोटी आदत अपनाइए। खाने से पहले अतिरिक्त नमक मत डालिए। पहले भोजन को चखिए और फिर तय कीजिए कि वास्तव में अधिक नमक जरूरी भी है। ये छोटी सी सावधानी लंबे समय में आपकी खानपान की आदत सुधार सकती है। और याद रखिए, भोजन केवल स्वाद नहीं है, ये हमारे शरीर का रोजाना ईंधन है। इसलिए जो भी खाएं सोच समझ कर खाएं और अपने शरीर के संकेतों को समझें। 2. चीनी। दूसरी चीज है जरूरत से ज्यादा मीठा खाना, जिसे अक्सर लोग खुशी से जोड़कर देखते हैं। चाय में ज्यादा चीनी डालने की आदत धीरे धीरे रोज की आदत बन जाती है। इसके अलावा मिठाई, बिस्कुट और मीठे पेय हमारे रोजाना भोजन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जरूरतें और भोजन को संभालने की क्षमता बदलती है। इसलिए मीठी चीजों की मात्रा पर ध्यान देना एक बहुत ही समझदारी भरी आदत है। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा मीठा खाकर उन्हें तुरंत ऊर्जा और खुशी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम बार बार मीठी चीजें खाते रहें। कई पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में भी छिपी हुई अतिरिक्त चीनी मौजूद रहती है, इसलिए केवल मिठाई से दूरी बनाना ही चीनी कम करने का पूरा तरीका नहीं है। बिस्कुट, केक और मीठे पैकेट वाले पेय खरीदते समय उनकी जानकारी जरूर पढ़िए। अगर आपको मधुमेह की समस्या पहले से
है तो डॉक्टर की सलाह जरूर मानिए। अपनी दवाइयों या भोजन में कोई बदलाव बिना चिकित्सकीय सलाह के बिल्कुल मत कीजिए। घर में बनी सामान्य और संतुलित चीजों को अपने भोजन में प्राथमिकता देना बेहतर है। मीठा खाने की इच्छा होने पर मात्रा बहुत छोटी और नियंत्रित रखी जा सकती है। फलों में प्राकृतिक रूप से मिठास होती है, लेकिन उनकी मात्रा भी व्यक्तिगत जरूरत अनुसार रखें। हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता, इसलिए दूसरों की नकल बिल्कुल मत कीजिए। किसी पड़ोसी को कोई चीज फायदा करती है तो जरूरी नहीं आपको भी वही करे। अपने शरीर की स्थिति को पहले समझिए और जरूरत पड़ने पर जांच जरूर करवाइए। उम्र बढ़ने का मतलब स्वाद छोड़ना नहीं, बल्कि स्वाद के साथ संतुलन बनाना है। इसलिए चीनी को दुश्मन समझने के बजाय उसकी मात्रा पर सही नियंत्रण रखना सीखिए। छोटी छोटी आदतों में किया गया सुधार आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। 2. चीनी। दूसरी चीज है जरूरत से ज्यादा मीठा खाना, जिसे अक्सर लोग खुशी से जोड़कर देखते हैं। चाय में ज्यादा चीनी डालने की आदत धीरे धीरे रोज की आदत बन जाती है। इसके अलावा मिठाई, बिस्कुट और मीठे पेय हमारे रोजाना भोजन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जरूरतें और भोजन को संभालने की क्षमता बदलती है। इसलिए मीठी चीजों की मात्रा पर ध्यान देना एक बहुत ही समझदारी भरी आदत है। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा मीठा खाकर उन्हें तुरंत ऊर्जा और खुशी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम बार बार मीठी चीजें खाते रहें। कई पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में भी छिपी हुई अतिरिक्त चीनी मौजूद रहती है। इसलिए केवल मिठाई से दूरी बनाना ही चीनी कम करने का पूरा तरीका नहीं है। बिस्कुट, केक और मीठे पैकेट वाले पेय खरीदते समय उनकी जानकारी जरूर पढ़िए। अगर आपको मधुमेह की समस्या पहले से है तो डॉक्टर की सलाह जरूर मानिए। अपनी दवाइयों या भोजन में कोई बदलाव बिना चिकित्सकीय सलाह के बिल्कुल मत कीजिए। घर में बनी सामान्य और संतुलित चीजों को अपने भोजन में प्राथमिकता देना बेहतर है। मीठा खाने की इच्छा होने पर मात्रा बहुत छोटी और नियंत्रित रखी जा सकती है। फलों में प्राकृतिक रूप से मिठास होती है, लेकिन उनकी मात्रा भी व्यक्तिगत जरूरत अनुसार रखें। हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता, इसलिए दूसरों की नकल बिल्कुल मत कीजिए। किसी पड़ोसी को कोई चीज फायदा करती है तो जरूरी नहीं आपको भी वही करे। अपने शरीर की स्थिति को पहले समझिए और जरूरत पड़ने पर जांच जरूर करवाइए। उम्र बढ़ने का मतलब स्वाद छोड़ना नहीं, बल्कि स्वाद के साथ संतुलन बनाना है। इसलिए चीनी को दुश्मन समझने के बजाय उसकी मात्रा पर सही नियंत्रण रखना सीखिए। छोटी छोटी आदतों में किया गया सुधार आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। 3. बहुत ज्यादा तला भुना भोजन। तीसरी चीज है बहुत ज्यादा तला भुना भोजन, जिसका स्वाद लगभग सभी को पसंद आता है। पकौड़े, पूरी, कचौड़ी और तली हुई चीजें देखते ही खाने का मन होने लगता है। लेकिन हर दिन ऐसी चीजें खाते रहना संतुलित भोजन की जगह नहीं ले सकता। उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को भारी भोजन पचाने में परेशानी होने लगती है। किसी को गैस और भारीपन महसूस होता तो किसी को पेट असहज लगने लगता है। इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना बहुत ही जरूरी और उपयोगी आदत है। अगर किसी भोजन के बाद बार बार परेशानी होती है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। तली हुई चीजों को रोजाना खाने के बजाय कभी कभी सीमित मात्रा में खाना बेहतर है। घर के सामान्य भोजन में दाल, सब्जियां और अन्य संतुलित चीजें शामिल कीजिए। भोजन बनाते समय तेल की मात्रा भी अपनी जरूरत के अनुसार नियंत्रित रखिए। एक ही तेल को बार बार गर्म करना, जहां संभव हो वहां इससे बचना चाहिए। बाहर का खाना खाते समय भी समझदारी और मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। कई बार स्वाद के कारण हम जरूरत से कहीं ज्यादा भोजन एक साथ खा लेते हैं, फिर पेट भारी और शरीर सुस्त लगता और पूरा दिन असहजता में गुजरता है। इसलिए धीरे धीरे और आराम से खाना एक बहुत अच्छी आदत बन सकती है। भोजन करते समय अच्छी तरह चबाकर खाइए और पेट भरने के संकेत को समझिए। हर बार प्लेट पूरी खत्म करना जरूरी नहीं, जब आपका पेट पहले भर चुका हो। शरीर की जरूरत और मन की इच्छा, इन दोनों के बीच अंतर समझना जरूरी है। उम्र चाहे 60 हो
या उससे ज्यादा। संतुलित भोजन हमेशा महत्वपूर्ण बना रहता है। किसी विशेष बीमारी या स्वास्थ्य समस्या में अपने डॉक्टर से व्यक्तिगत सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि इंटरनेट की सामान्य जानकारी कभी भी आपकी व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह नहीं बन सकती। अगली चीज भी लगभग हर घर में रोजाना किसी न किसी रूप में मिलती है। 4. पैकेट वाले नमकीन और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ। चौथी चीज है पैकेट वाले नमकीन खाद्य पदार्थ, जिन्हें लोग अक्सर हल्का नाश्ता समझते हैं। चिप्स, नमकीन, बिस्कुट और दूसरे पैकेट वाले खाद्य पदार्थ आसानी से घरों में मिलते हैं। भूख लगते ही पैकेट खोलकर खाना आसान लगता है और समय भी बच जाता है, लेकिन बार बार ऐसी चीजों को खाते रहना संतुलित भोजन की जगह नहीं ले सकता। कई पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में नमक, चीनी या वसा अधिक हो सकती है, इसलिए कोई भी पैकेट खरीदने से पहले उसकी पोषण संबंधी जानकारी जरूर पढ़नी चाहिए। केवल सामने लिखे बड़े शब्द देखकर ही किसी चीज को स्वास्थ्यवर्धक मत मान लीजिए। पैकेट के पीछे लिखी सामग्री को पढ़ना एक बहुत अच्छी और समझदार आदत है। अगर घर में ताजा नाश्ता उपलब्ध हो तो उसे प्राथमिकता देना बेहतर विकल्प है। भुना चना या अन्य उपयुक्त घरेलू विकल्प अपनी जरूरत के अनुसार लिए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाना शरीर के लिए उचित नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ भोजन की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को केवल पेट भरने वाला नहीं बल्कि पोषण देने वाला भोजन चाहिए। कई बार हम टीवी देखते हुए लगातार नमकीन या बिस्कुट खाते चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितनी ज्यादा मात्रा में उसे खा लिया। इसलिए नाश्ता हमेशा निश्चित मात्रा में अलग कटोरी में निकालकर खाना बेहतर है। इससे आपको अपनी मात्रा समझने में भी काफी आसानी और नियंत्रण मिल सकता है। याद रखिए, सुविधाजनक भोजन हमेशा संतुलित भोजन का विकल्प नहीं बन सकता है। इसलिए घर के सामान्य और ताजा भोजन को अपनी दिनचर्या में प्राथमिकता जरूर दीजिए। 5. बहुत ज्यादा मीठे पेय। पांचवी चीज है बहुत ज्यादा मीठे पेय, जिन्हें कई लोग सामान्य पेय समझते हैं। ठंडे पेय और मीठे पैकेट वाले जूस अक्सर स्वाद में बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मी के दिनों में इन्हें पीने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए हर बार मीठा पेय चुनना जरूरी नहीं होता है। सामान्य पानी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रोज पर्याप्त पानी जरूरी है। हालांकि पानी की जरूरत हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। कुछ बीमारियों में डॉक्टर पानी की मात्रा को सीमित रखने की सलाह भी देते हैं, इसलिए किसी निश्चित मात्रा को बिना समझे हर व्यक्ति पर लागू करना सही नहीं है। मीठे पेय पीते समय उनकी मात्रा पर ध्यान देना एक अच्छी आदत हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि पैकेट वाला फलों का पेय हमेशा स्वास्थ्यवर्धक ही होगा, लेकिन उसकी सामग्री और अतिरिक्त चीनी की जानकारी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। घर में बने पेय चुनते समय भी अतिरिक्त चीनी की मात्रा नियंत्रित रखिए। बार बार मीठे पेय पीने की आदत धीरे धीरे आपकी दिनचर्या बन सकती है, इसलिए अपनी प्यास और स्वाद की इच्छा के बीच का अंतर समझना जरूरी है। प्यास लगी है तो पहले सामान्य पानी पीने की आदत बनाने की कोशिश कीजिए। छोटी आदतों में किया गया ऐसा बदलाव लंबे समय में काफी उपयोगी हो सकता है। 6. जरूरत से ज्यादा मैदा। छठी चीज है मैदे से बनी चीजें, जो आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है। बिस्कुट, केक और कई बेकरी उत्पादों में मैदा मुख्य सामग्री हो सकता है। कभी कभी ऐसी चीजें खाना अलग बात, लेकिन रोज इन्हीं पर निर्भर रहना अलग है। हमारे भोजन में विविधता होना बहुत जरूरी है ताकि अलग पोषक तत्व मिल सके। अगर नाश्ते में रोज केवल बिस्कुट खाते हैं तो दूसरे विकल्पों पर भी सोचिए। घर में उपलब्ध संतुलित विकल्पों को अपनी जरूरत और स्वास्थ्य अनुसार चुन सकते हैं। दाल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ भोजन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन यहां भी एक बात याद रखिए, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। किसी को कोई अनाज आसानी से पचता तो किसी को उससे परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया समझकर ही भोजन में धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए। अचानक बहुत बड़ा बदलाव करने के बजाय छोटी और टिकाऊ आदतें बनाना बेहतर है। अगर कोई विशेष बीमारी पहले से है तो आहार विशेषज्ञ की सलाह उपयोगी होगी। उम्र बढ़ने के साथ
भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को खुश करना नहीं होता। भोजन से शरीर को जरूरी पोषण मिलना और संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए रोजाना खाने वाली चीजों को देखकर खुद से एक छोटा सवाल जरूर पूछिए, क्या यह भोजन मुझे केवल स्वाद देगा या शरीर को जरूरी पोषण भी देगा? ये छोटा सवाल आपके भोजन के चुनाव को धीरे धीरे बेहतर बनाने में मदद करेगा। 7. बहुत ज्यादा अचार और पापड़। सातवीं चीज है बहुत ज्यादा अचार पापड़, जो भारतीय भोजन में काफी पसंद किए जाते हैं। दाल चावल हो या साधारण रोटी सब्जी, अचार भोजन का स्वाद तुरंत बढ़ा देता है। लेकिन स्वाद अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि मात्रा का ध्यान छोड़ दिया जाए। कई प्रकार के अचार और पापड़ में नमक की मात्रा अधिक हो सकती है, इसलिए इन्हें मुख्य भोजन समझने के बजाय कम मात्रा में साथ लेना बेहतर है। कुछ लोग हर भोजन के साथ अचार और पापड़ लेना अपनी आदत बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें बिना अचार के भोजन का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्वाद की आदत धीरे धीरे बदल सकती है अगर हम सही प्रयास करते रहें। भोजन में ताजी सब्जियां और अन्य उपयुक्त चीजों को अपनी जरूरत अनुसार शामिल करें। घर का बना अचार हो या बाजार, मात्रा का ध्यान रखना फिर भी जरूरी है। अगर डॉक्टर ने नमक सीमित रखने को कहा है तो उनकी सलाह जरूर मानिए। अपनी दवा या भोजन संबंधी निर्देशों को किसी सामान्य वीडियो के कारण मत बदलिए। ये जानकारी आपको जागरूक बनाने के लिए है, व्यक्तिगत इलाज बताने के लिए नहीं। 8. बहुत ज्यादा चाय और कॉफी। 8वीं चीज है बहुत ज्यादा चाय कॉफी, जिसकी आदत कई लोगों को होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए, तभी दिन की शुरुआत अच्छी लगती है। इसके बाद दोपहर और फिर शाम में चाय पीने की इच्छा दोबारा होती है। कुछ लोग दिन भर कई कप चाय पीते और इसे बिल्कुल सामान्य आदत मानते हैं। लेकिन किसी भी चीज की अधिक मात्रा शरीर के लिए हमेशा उचित नहीं होती। खासकर चाय में ज्यादा चीनी डालकर पीना रोजाना अतिरिक्त चीनी बढ़ा सकता है। कई लोग चाय के साथ रोज बिस्कुट, नमकीन या तली चीजें भी खाते हैं। इस तरह केवल चाय ही नहीं बल्कि साथ की चीजें भी बढ़ती जाती है। अगर रात में चाय कॉफी पीने के बाद आपकी नींद प्रभावित होने लगती है, तो उसके समय और मात्रा पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ अच्छी और पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई आदत आपकी नींद को लगातार प्रभावित करती है तो उसे समझना चाहिए। चाय कॉफी को अचानक पूरी तरह छोड़ना हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन अपनी रोजाना मात्रा पर ध्यान देना एक अच्छी और समझदार शुरुआत हो सकती है। अगर आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से उचित सलाह जरूर लीजिए। 9. जरूरत से ज्यादा भारी रात का भोजन। 9वीं और आखिरी चीज है रात में बहुत ज्यादा भारी भोजन करने की आदत। कई लोग पूरे दिन कम भोजन करते, लेकिन रात में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। रात का भोजन स्वादिष्ट दिखाई देने पर हम जरूरत से अधिक खाते चले जाते हैं। इसके बाद तुरंत बिस्तर पर जाकर लेटना भी कई लोगों की रोजाना आदत है। अगर भारी भोजन के बाद आपको बार बार असहजता या भारीपन महसूस होता है, तो अपने भोजन की मात्रा और समय पर थोड़ा ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। रात का भोजन आराम से बैठकर खाइए और हर निवाले को अच्छी तरह चबाइए। जल्दबाजी में खाना खाने से अक्सर हम अपनी वास्तविक जरूरत समझ नहीं पाते हैं। पेट भरने के संकेत को पहचानना सीखिए और जरूरत से अधिक खाने से बचिए। रात के भोजन में क्या लेना चाहिए, ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। आपकी उम्र, दिनचर्या और स्वास्थ्य स्थिति भोजन की जरूरत को प्रभावित कर सकती है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की भोजन दिनचर्या को बिना समझे बिल्कुल मत अपनाइए। अगर आपको मधुमेह, किडनी या अन्य कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से है, तो अपने डॉक्टर या योग्य आहार विशेषज्ञ से व्यक्तिगत भोजन संबंधी सलाह जरूर लीजिए। स्वस्थ रहने का मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि सही संतुलन बनाकर भोजन करना है। शरीर को पर्याप्त पोषण देना भी जरूरी और जरूरत से अधिक बचना भी जरूरी है। यही संतुलन धीरे धीरे हमारी दिनचर्या को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज हमने उन 9 चीजों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानी। अपने शरीर की बात ध्यान से सुनिए और उसके संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए।
अगर कोई परेशानी लगातार बनी रहती है तो योग्य डॉक्टर से जांच जरूर करवाइए। अगर आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ जरूर बांटिए। हो सकता है आपकी साझा की जानकारी किसी अपने के बहुत काम आ जाए। कमेंट में हमें जरूर बताकर जाइएगा कि आपने इनमें से कौन सी आदत आज पहचानी। फिर मिलेंगे ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।